हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों का सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग मैथ ऑनर्स का टीडीसी पार्ट 1 बीआरएबीयू पार्ट 1 जिसका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से स्टार्ट है उसका हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज पेपर 1 का सॉल्यूशन करवाएंगे। पेपर 2 में आप लोगों को कल करवाई थी, बट आप लोगों को पेपर 2 चाहिए ही नहीं, तो मैं फिर पेपर 1 ही बना दी आप लोगों के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर 1 का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, मॉडल पेपर का। आप लोग सबसे पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को बताना। सबसे फर्स्ट क्या, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5, तो हम लोग का क्या होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। देखिए पहले तो आप लोग वेन डायग्राम बनाइए। ये है हम लोगों का ए और ये है हम लोगों का बी। ओके, समझ में आया। ये हम लोगों का ए और ये हम लोग का बी। तो इसमें क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा जो बी में नहीं है। बी का कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो बी में नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट हम लोगों का होगा कौन सा पार्ट। देखिए ये पार्ट जो है ना हम लोगों का, ये है हम लोगों का बी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हम लोग का क्या बोल रहा है, किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो हम लोग का ए कौन सा पार्ट है, ये जो हम लोग का ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट हम लोगों का ए है। ओके, और बी का कॉम्प्लीमेंट ये है। तो दोनों में अगर कोई कॉमन पूछेगा आप लोगों से तो दोनों में कॉमन हम लोगों का कौन सा आएगा, तो दोनों में कॉमन आएगा हम लोगों का ये पार्ट। ओके, समझ में आया। ये वाला पार्ट जो है ना हम लोगों का, ये दोनों में कॉमन है, मतलब हम लोग का इंटरसेक्शन ये निकला। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं ए का वैसा एलिमेंट जो बी में नहीं है। देखिए ए का ये एलिमेंट जो बी में नहीं है, मतलब बी वाले पोर्शन को हटा देना है। तो हम लोग का ये ए माइनस बी आ गया। और यहाँ पे बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइव के बराबर है। ओके, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइव के बराबर है तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए माइनस बी के। तो ये भी हम लोगों का फाइव के बराबर हो जाएगा। अगर ए माइनस बी फाइव के बराबर है, देखिए अगर हम लोग कोई ए लेते हैं और बी लेते हैं और यहाँ पे ए और बी है, ए माइनस बी अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग का ये पोर्शन आता है। तो ये पोर्शन हम लोग का बोल रहा है फाइव के बराबर है। तो अगर ए और तो अगर हम लोगों का ए और बी दोनों बराबर होंगे तभी तो हम लोग ए में से बी को पूरा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग किस कंडीशन में पहुँचे, ए और जो बी है वो दोनों बराबर है। दोनों बराबर है कैसे पता चला आप लोगों को, जब ए माइनस बी फाइव आया, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग को कुछ नहीं बच रहा है। लेकिन जब हम लोग अलग अलग ले रहे हैं तो हम लोग का कुछ तो बच ही जा रहा है ना। तो हम लोगों का, लेकिन यहाँ पे तो फाइव बोल रहा है तो हम लोग को कुछ बचना ही नहीं चाहिए। जब हम लोग ए इक्वल बी के लेते हैं तो ए में से ए के ही बी ए के ही इक्वल है, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को कुछ नहीं बचेगा। और जब कुछ नहीं बचता है उसको हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं। तो आप लोग किस आंसर पे पहुँचे, हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ए इक्वल बी के है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में या फिर जब मैं वीडियो प्रीमियर डालूंगी उस समय आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगर 1 नंबर समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या, हम लोग का ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ए बना लिए और फिर बी बना लिए। ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी है। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा ए का कॉम्प्लीमेंट कौन है, तो हम लोग का ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा दिस पार्ट। ओके, ए का कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ए में नहीं है। तो हम लोग का दिस पार्ट जो ये पार्ट जो हम लोग का है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। इसमें से हम लोग को सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इसमें से हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है बी के कॉम्प्लीमेंट को। तो बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा, ये पार्ट। तो आप लोग देखिए अगर इस पार्ट में से इसको घटा देंगे तो हम लोग को कौन सा पार्ट बचेगा, इसमें से हम लोग इसको घटाए तो हम लोग का ए के कॉम्प्लीमेंट से घटाना है ना, तो हम लोग का यही पार्ट बच जाएगा। ऐसे अगर हम लोग का ए माइनस बी रहता है ना तो हम लोग का सिर्फ ए पार्ट बच जाता है। उसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट है तो हम लोग का सिर्फ ये पार्ट बच जाएगा। हम लोग का कौन सा पार्ट बच जाएगा, रुक जाइए मैं आप लोग को बताती हूँ। ये वाला पार्ट है ना, ये हम लोगों का बच जाएगा। तो हम लोग का जिस ऑप्शन में ये वाला पार्ट आएगा ना वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बी माइनस ए करके क्या होता है। ये हम लोगों का ए है और ये हम लोग का बी है। इसमें चाहिए कि हम लोग को बी माइनस ए, मतलब बी का वो पोर्शन जो ए में नहीं है, तो हम लोग का ये पार्ट आ जाएगा।
बी माइनस ए मतलब होता है सिर्फ बी का वो पोर्शन जो ए में नहीं है, तो बी का ये पोर्शन जो ए में नहीं है, तो हम लोग का ये पार्ट आ गया। और हम लोग का इसमें भी यही पार्ट चाहिए, यही वाला पार्ट आंसर आया था, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ए माइनस बी आप लोगों से कोई पूछेगा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी है, ये हम लोग का ए है और ये हम लोग का बी है, तो ए माइनस बी हम लोग का कौन सा पोर्शन आएगा, ए माइनस बी हम लोग का ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए आ गया आप लोगों को समझ में अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया अच्छे से। मैं आप लोग को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आप ही लोग बोले थे, ऐसे भी मैथमेटिक्स है तो एक्सप्लेन करना ही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ ए इक्वल टू 5 देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो सबसे पहले आप लोगों को पावर सेट समझना होगा। देखिए पावर सेट उसको बोलते हैं, देखिए सबसेट सेट ऑफ ऑल सबसेट। ओके, पावर सेट किसको बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट। देखिए आप लोगों को पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं मेरा कैमरा, देखिए मेरे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, मैं ऐसे बना रही हूँ, यही बहुत है। तो आप लोगों से पावर सेट पूछा जा रहा है। पावर सेट उसे बोलते हैं, पावर सेट होता है हम लोग का सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो हम लोग ए इक्वल टू 5 का सबसेट बनाएंगे और उसका सेट बना देंगे, वही हम लोग का पावर सेट हो जाएगा। तो हम लोग अगर ए इक्वल टू 5 दिया हुआ है, मतलब हम लोग अगर इसका सबसेट बनाते हैं तो हम लोग का कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। तो देखिए अगर हम लोग किसी का भी सबसेट बनाते हैं ना, तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी होगा, किसी भी सबसेट का सबसे पहला हिस्सा 5 होता है। 5 एवरी, ये हम लोग का सभी सेट का सबसेट होता है 5, और एक एलिमेंट जो दिया हुआ है 5 वो खुद का 5 है। तो हम लोगों का टोटल कितने एलिमेंट हो गए पावर सेट में, पावर सेट में हम लोग का 2 एलिमेंट हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया क्या हुआ, फर्स्ट का हम लोग का ए, सेकेंड का है हम लोग का ए, और 3 का है हम लोग का सी। जिनको सिर्फ आंसर से मतलब है वो आंसर लिख लीजिए। 1 2 3 में आप लोग को समझा दी। अब चलिए नेक्स्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट क्या है हम लोग का, ए सेट हैज़ एन एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। देखिए जब हम लोग प्रॉपर सेट लेते हैं ना, तो हम लोग उस किसको कंसीडर नहीं करते, हम लोग टोटल एलिमेंट को कंसीडर नहीं करते। आप लोग को पता होगा प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n-1। तो 4 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 1 से लेकर 4 तक मैं आप लोग को बता दी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। 5 क्या है, ए सेट हैज़ एन एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें चारों के चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ये हम लोग का नन ऑफ दिस हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों तो सेम ही है, दोनों में प्रॉपर सबसेट ही पूछा जा रहा है, लेकिन प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 के पावर n-1, लेकिन इसमें ऑप्शन डिफरेंट दे दिया हुआ है, तो हम लोग का इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा। ओके, तो चलिए 1 से लेकर 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए 6 क्या हम लोग का, इफ़ ए एन इक्वल टू ए एक्स है, देन सेट, हम लोग का सेट निकालना है 3n इंटरसेक्शन 7n। ऐसा कौन होगा एलिमेंट जो हम लोगों का 3n और 7n दोनों में कॉमन होगा। तो हम लोग का दोनों में कैसा कौन सा एलिमेंट कॉमन होगा, अगर जो हम लोग का 21 से मल्टीप्लाई होगा वो तो दोनों में कॉमन होगा। ओके, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्या हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। हम लोग का कौन सा ऐसा सेट है जो एम्प्टी है। तो देखिए पहला हम लोग का x इक्वल टू एक्स, दुनिया का सभी नंबर खुद के बराबर होता है, तो ये तो हम लोगों का एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा क्या है, x नॉट इक्वल टू एक्स, तो दुनिया का कोई नंबर खुद के बराबर नहीं होगा बोल रहा है। जैसे अगर आप लोगों को कोई बोलेगा 5 जो है वो 5 के बराबर नहीं है, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा। तो वो ऐसा कोई एलिमेंट बताइए, कोई नंबर जो खुद के बराबर नहीं है, तो वो ऐसा तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 7 तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। 8 क्या है, इफ़ ए एंड बी आर सेट सच डेट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी कब बराबर होगा। तो देखिए अगर हम लोग ए यूनियन ए के साथ लेते हैं, ए यूनियन ए, तो ए यूनियन ए क्या होगा, सिर्फ ए ही आएगा, और ए इंटरसेक्शन ए दोनों में कॉमन क्या है ए, तो ये दोनों बराबर आ गया। तो मतलब आप लोग क्या कंक्लूजन पे पहुँचे, ए और बी दोनों आपस में बराबर होंगे तभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आप लोग वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। अगर ए इक्वल टू बी लेते हैं तो मतलब ए इक्वल टू बी है तो ये भी ए है, ए यूनियन ए लेंगे तो क्या आएगा ए, और ए इंटरसेक्शन ए क्या है ए, तो दोनों बराबर है। तो हम लोग का दोनों बराबर का हुआ किस कंडीशन में, जब हम लोग ए इक्वल बी लिए। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
ए माइनस बी यूनियन सी। तो चलिए इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझाते हैं, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, जस्ट वेट। देखिए हम लोग का ये है ए, ये है बी और ये है सी। ओके, ए बी सी हो गया, ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी है, ये हम लोग का सी है। तो हम लोग का कौन सा लेना है, ए माइनस बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कौन सा पोर्शन हो जाएगा, बी यूनियन सी ये पूरा पोर्शन आएगा हम लोगों का। ओके, ए बी यूनियन सी पूरा पोर्शन आएगा। और क्या बोला जा रहा है हम लोग से, ए माइनस बी यूनियन सी। तो हम लोग को ए में से, इस ए में से, रुक जाइए, ए मैं दूसरे कलर से करती हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाए। इस ए में से, इस ए में से हम लोग को बी यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग का कौन सा पोर्शन बचेगा, तो हम लोगों का बचेगा, रुक जाइए बताती हूँ, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये हम लोगों का बच जाएगा। बातें समझ में आई, कौन सा पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन हम लोगों का बच जाएगा। तो हम लोग सभी ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हम लोग को ये बच रहा है, तो जिस ऑप्शन में ये बचेगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, आई थिंक आ रहा होगा। देखिए एक बार फिर से बताते हैं, ए में से बी यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट करना था, तो बी यूनियन सी ये दोनों का एलिमेंट पूरा आ जाएगा, और इसमें से ए का जो भी एलिमेंट है उसको हटा देना है, तो हम लोग का सिर्फ ये पोर्शन बचेगा। तो चलिए सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो देखिए हम लोग ए बी सी, ये तो सही है। हम लोग का कौन सा पोर्शन लेना है, ए माइनस बी। ये हम लोगों का ए है, ये हम लोगों का बी है, ये हम लोग का सी है। तो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन आएगा, ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है, तो हम लोगों का ये आ जाएगा। ये हम लोग का ए माइनस बी है। यूनियन लेना है ए का वो पार्ट जो सी में नहीं है, ए का वो पार्ट जो सी में नहीं है। तो हम लोग का कौन सा, ए माइनस सी है ना, तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ये पार्ट। और दोनों का यूनियन लेना है, तो हम लोग दोनों का जब यूनियन लेंगे तब तो हम लोग का ये ज़्यादा पोर्शन आ जाएगा, तब तो हम लोग का ये आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक गलत है। ऑप्शन नंबर एक गलत, समझ में आ गया। हम लोग को ये पार्ट चाहिए सिर्फ, और इसमें यूनियन ले रहे हैं तो हम लोग का ये पार्ट भी कंसीडर होगा, और ये पार्ट भी, ए का वो पार्ट जो सी में नहीं है, हाँ यहीं तक कंसीडर होगा, यहीं तक। ये पार्ट कहाँ से आ गया, यहीं तक कंसीडर होगा। लेकिन देखिए ये वाला पोर्शन जो है ना, ये मैं आप लोगों को मार्क कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें। ये जो पोर्शन है ना, ये हम लोग को सिर्फ यही चाहिए, ये सब पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी तो पहले, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी देख सकते हैं। ए में से बी और सी दोनों को घटा दीजिए, ए में से बी, ऑप्शन नंबर पहले सी देख लेते हैं, रुक जाइए, क्योंकि सी कुछ कुछ लग रहा है इसी टाइप का है। तो कहीं देखिए जब भी दो ऑप्शन एक ही टाइप का रहे ना, तो उसी ऑप्शन में होता लगता है कि वही आंसर होगा। ए माइनस बी है ना, ये ए है, ये बी है, और ये हम लोग का सी है। तो ए माइनस बी, ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी है, ये हम लोग का सी है। तो ए माइनस बी कौन सा हो जाएगा, ए में से बी को हटा दीजिए, तो हम लोगों का ये पोर्शन आ जाएगा। अब क्या करना है, ए में से सी को हटा दीजिए, ये हम लोग का ए पोर्शन है, और इसमें से सी को हटा दीजिए, तो हम लोग का ये पोर्शन आ जाएगा। उसमें हम लोग सही से शायद नहीं किए थे, ये वाला पोर्शन आता, लेकिन फिर भी ज़्यादा ही आता। हटाइए, ए में से सी को हटा देना है, तो ए में से सी को हटा देंगे, सी के पोर्शन को ए में से, तो हम लोग का कौन सा पोर्शन आएगा, ये पोर्शन आएगा। और दोनों में देखिए इसमें इंटरसेक्शन लेना है, तो जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन हम लोग का कौन सा पार्ट होगा, दोनों में कॉमन हम लोग का ये पार्ट है। तो इसमें भी यही पार्ट है और इसमें भी यही पार्ट है, तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग वेन डायग्राम बना के समझ सकते हो। ओके, समझ में आया कैसे किए। पहले तो सबसे पहले हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाए, तो हम लोग को ये पार्ट आया। फिर सभी ऑप्शन को चेक किए तो इसमें कुछ ज़्यादा आ जा रहा था, यही पोर्शन आता, लेकिन ज़्यादा आ जा रहा था, इसमें हम लोग को सिर्फ इतना ही पोर्शन चाहिए था। फिर हम लोग ये यूनियन था, तो यूनियन था जिस वजह से पूरा आ रहा था, तो हम लोग देखिए इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट आ जाएगा, तो हम लोग का वो आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का ये चेक किए तो हम लोग का ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। तो चलिए 1 से 9 तक आप लोगों को अच्छे समझ में आया, तो अब हम लोग नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या हम लोग का 10 नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द सेट। देखिए 5 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है, और हम लोगों से पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या हो जाएगा, 2 के पावर n। देखिए पावर सेट क्या होता है, हम लोग का वही सबसेट का ही सेट होता है। सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 के पावर n।
यहाँ n कितना एलिमेंट है, 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3, तो यहाँ हम लोग का 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सी हो गया। तो 1 से लेके 10 तक मैं आप लोग को पूरा सभी क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मुझे लाइव चैट में बता दीजिए। ओके, 1 से 10 तक आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आता है, फिर भी किसी प्रकार की कोई डाउट होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 11 से 10 तक तो हो गया आप लोगों का अच्छे से। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। 11 का नंबर क्या है हम लोग का, लेट एस वी एन इनफाइनाइट सेट एंड S1 S2 S3 Sn बी सेट सच डैट इस सभी का यूनियन जो हम लोग का वो एस के बराबर है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें देखिए एटलीस्ट वन ऑफ द सेट होगा, एसआई का वन ऑफ द सेट जो कि हम लोगों का इनफाइनाइट सेट होगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना उसमें वही हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आप लोग मॉडल पेपर देख लीजिएगा। मुझे बहुत मेहनत लगा ये पूरा क्वेश्चन लिख के ऑप्शन लिख के लाने में, उसके बाद वीडियो बनाना पड़ रहा है ना, इसी वजह से आप लोगों को वीडियो आने में देर हो रही है। नहीं तो अगर सीधे पीडीएफ से आंसर बताना होता तो मैं कब का बता दी हुई रहती, लेकिन आप लोग सीधा आंसर बता दूंगी तो क्या फ़ायदा होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। पावर सेट में हम लोगों से पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है, 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 2 मतलब 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लेट एन ए डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इफ एन ए इक्वल टू पी एंड एन बी इक्वल टू क्यू देन हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर देयर विथ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो हम लोगों का कौन सा होगा, देखिए एन ए हम लोग का पी दिया हुआ है और एन बी पी दिया हुआ है। पूछ रहा हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तो हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा, तो हम लोगों का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा पी प्लस क्यू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 13 तक हम लोग देख लिए, अब हम लोग आगे देखेंगे। 14 क्या हम लोग का, इफ़ ए एंड बी सेट एंड जी 13 नंबर में मुझे कुछ डाउट लग रहा है। 13 नंबर एक बार फिर से देखते हैं। सॉरी मैं आप लोगों को इसका गलत बता दी, ये हम लोगों का P इंटू क्यू होगा। अगर देखिए अगर आप लोगों के पास कोई ए एलिमेंट है, कोई ए सेट है जिसमें हम लोग का 1 और 2 एलिमेंट है, ओके, कोई ए सेट है जिसमें हम लोग का 1 और 2 है, और बी है जिसमें हम लोग का 3 और 4 है, तो हम लोगों से कोई ए क्रॉस बी पूछेगा तो क्या हो जाएगा। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हम लोग का वही होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हम लोग का जितना ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है ना उसी का सेट को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 और 2 4। तो देखिए इसमें 2 एलिमेंट था, इसमें भी 2 था, तो हम लोग का इसमें ऑर्डर्ड पेयर कितना बना, हम लोग का 4 बना। तो इसमें हम लोग का पी एलिमेंट है, इसमें हम लोग का क्यू एलिमेंट है, तो ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा, पी क्यू बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो जाएगा। जब मैं आगे मूव की तो मुझे याद आया जो मैं क्या बता दी, वो हो जाता है किसी किसी समय। ओके, हम लोग का इसका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए 14 देखते हैं। 14 क्या हम लोग का, इफ़ ए एंड बी सेट एंड ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट्स डिनोट द कम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड बी। तो आप लोगों को क्या डिनोट करा है उसे कोई मतलब नहीं, आप लोग को ये निकालना है। तो मैं ये वेन डायग्राम से आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ ये क्या है। ए माइनस, पहले तो हम लोग ए और बी बना लिए, ओके, तो ए माइनस बी हम लोग का कौन सा पोर्सन आएगा, ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी है, तो ए माइनस बी मतलब सिर्फ ए का वो एलिमेंट आएगा जो बी में नहीं है, ये हम लोग का ए माइनस बी हो गया। यूनियन लेना है किसके साथ, बी माइनस ए के साथ, तो बी माइनस ए हम लोग का कौन सा पार्ट आएगा, बी का वो पार्ट जो हम लोगों का ए में नहीं है। तो जब हम लोग यूनियन लेंगे तो हम लोग का ये भी पार्ट आ जाएगा। अगर हम ये और ये यूनियन लेंगे ना तो हम लोगों का ये पार्ट भी आएगा और साथ में ये पार्ट भी आएगा। उसके बाद हम लोग को यूनियन लेना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। तो यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग का ये पार्ट है, तो अगर हम लोग यूनियन लेंगे तो सारा का सारा हम लोगों का आ जाएगा। ओके, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, हम लोग का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। मुझे ऑप्शन याद नहीं है क्या क्या था, बट आप लोग इतना समझ लीजिए सारा का सारा एलिमेंट आ जाएगा। अगर यूनिवर्सल सेट करके कुछ ऑप्शन होगा या फिर ए यूनियन बी करके, तो आप लोग का यही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन याद नहीं है और मैं ऑप्शन लिखना भी भूल गई, इसका कितना मेहनत करती मैं ऑप्शन लिखना भूल गई। इसका हम लोग का ए यूनियन भी हो जाएगा। कैसे होगा आप लोग को मेरा समझाने का मकसद था, क्या आप लोग
मैं अपने मकसद में कामयाब हुई। क्या आप लोगों को समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तक तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। 15 हम लोगों से पूछा जा रहा है। 15 हम लोग से पूछा जा रहा है, इफ़ ए एंड बी आर सेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से बोल रहा है फॉल्स कौन है। तो सबसे पहला हम लोग का ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हम लोग का ए है और ये है हम लोगों का बी। तो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन आएगा? ये। और ए इंटरसेक्शन बी कौन सा आएगा? ये। और बोल रहा है ये दोनों, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। ऐसा थोड़ी होता है, यही गलत है। हम लोग का यही सही हो जाएगा। हम लोगों से पूछा जा रहा है फॉल्स कौन है, पहला ही ऑप्शन फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। 1 से लेके 15 तक मैं आप लोगों को समझा दी। आप लोग बताइए 1 से 15 तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं लाया? कैसा लगा वीडियो 1 से 15 तक आप लोग बताइए, फिर मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। देखिए 16 नंबर क्या हम लोग का, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है। पूछा जा रहा है ए क्रॉस बी माइनस ए। तो चलिए हम लोग 16 नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए आज मैं जितना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मुझे और भी काम है, तो मुझे काम अपने काम से भी जाना है, इसके लिए आप लोग को मैं देखती हूँ जितना पॉसिबल हो जाता है आज उतना बता देती हूँ। देखते हैं कितना होता है। 16 क्या हम लोग का, ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू ए बी एंड सी इक्वल टू 1 ए, देन ए क्रॉस बी माइनस सी। तो हम लोग का बी माइनस सी क्या हो जाएगा? बी का वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, बी का वो एलिमेंट जो सी में से नहीं है। बी का एलिमेंट देखिए, बी माइनस सी, बी में हम लोग का ए बी है और हम लोग का सी ए में हम लोग का ए बी है। तो ये हम लोग का यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग का 1 आ जाएगा। हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है, बी में से सी को हटाना है। तो हम लोगों का कौन सा बी जो होगा ना, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। बी माइनस सी हम लोगों का बी आएगा। और हम लोग को किसके साथ क्रॉस करना है? हम लोग को ए के साथ क्रॉस करना है। और ए हम लोग का क्या है? 1 और 2। तो 1 और 2 के और बी से क्रॉस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 1 बी और 2 बी। देखिए 1 बी और 2 बी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 क्या है हम लोगों का, इफ़ ए एंड बी। 17 है, इफ़ ए बी एंड सी बी 3 सेट सच डैट ए इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू सी डी एंड सी इक्वल टू ई। ओके, तो देन हम लोग को पूछा जा रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 को है ना, हम लोग 17 पे है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को ए क्रॉस बी लिखना होगा। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए सी। इसके साथ दोनों को बनाइए, ए सी ए डी, ए सी ए डी, बी सी और बी डी। ये हम लोग का आ गया ए क्रॉस बी। उसके बाद हम लोग को ए क्रॉस सी देखिए, ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, यहाँ ए ये है और सी हम लोग का ये है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ए ई और बी ई, दोनों में से हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या हम लोग का ए ई इसमें है, ए क्रॉस नहीं, तो ए ई इसमें है ही नहीं। और ये हम लोग का सी ही दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, कि ई वाले सॉरी ई ही दिया हुआ था ना, ई ही होगा। तो देखिए हम लोग का इसका आंसर, दोनों में से कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है, ए ई और बी दोनों में है ही नहीं। तो हम लोग का कोई कॉमन नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन जब हम लोग कुछ नहीं आता है तो हम लोग का 5 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 से 17 तक मैं आप लोगों को बता दी। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ एक्स वाई एंड जेड। देखिए आप लोग वीडियो को मैक्सिमम शेयर करते रहिएगा, सभी के पास पहुंचा दीजिएगा। बहुत सारी स्टूडेंट को इसका प्रॉब्लम था। 18 क्या हम लोग का, इफ़ एक्स वाई एंड जेड बी 3 सेट देन दिस। एक्स वाई और जेड 3 सेट है, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। तो चलिए सभी का वेन डायग्राम जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग को पता कैसे चलेगा कौन सा हम लोग का सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को बोल रहा है एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड इक्वल टू बराबर हम लोग का एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड के। तो हम लोग चलिए देखते हैं हम लोग का क्या ये बराबर है रियली में या फिर नहीं। तो हम लोगों का देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके ही समझा देती हूँ। अगर x इक्वल टू हम लोग 1 2 ले लेते हैं और y इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं 2 3, नहीं ए बी करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को रियलाइज हो कुछ। ए बी है और ये हम लोग का सी डी है और ये हम लोगों का जेड है।
जेड हम लोग ई एफ ले लेते हैं। ओके, ये हम लोग ले लिए, ये ऐसे ले रख के हम लोग सभी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, जो सही होगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को वाई क्रॉस जेड निकालना है। तो वाई क्रॉस जेड हम लोगों का क्या हो जाएगा, वाई क्रॉस जेड हम लोगों का होगा सी के साथ ई और सी के साथ एफ, और क्या होगा डी के साथ ई और होगा डी के साथ एफ। तो ये हम लोग का आया वाई क्रॉस जेड आया, और हम लोग को किसके साथ क्रॉस करना है, एक्स के साथ। तो एक्स के साथ क्रॉस करेंगे हम लोग, तो हम लोग को देखिए ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो जाएगा, वाई क्रॉस जेड करने पे ये आया, और उसके बाद हम लोग को एक्स के साथ मतलब ए बी के साथ ये सभी को क्रॉस करना है। तो ए के साथ ये सारा एलिमेंट बनेगा, फिर बी के साथ ये सारा एलिमेंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का मैं वेन डायग्राम से ही कोशिश करती हूँ आप लोगों को बताने का। ओके, देखिए 18 नंबर ऐसे बता रही थी ना, तो बहुत बड़ा जा रहा था, ऐसे नहीं। देखिए आप लोग ये समझिए, अगर आप लोगों को एक कार्टेशियन प्रोडक्ट देने के लिए मतलब बोलता है करने के लिए, तो आप लोग कैसे करते हैं। इसमें हम लोग का क्या है, एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड है, तो हम लोग का एक्स के साथ वाई और जेड जाएगा, और एक्स के साथ वाई जाएगा, और एक्स के साथ जेड जाएगा, और दोनों हम लोग लेते थे। तो हम लोग का क्या होता था, एक्स के साथ हम लोग पहले वाई लेते थे, एक्स क्रॉस वाई करते थे, उसके बाद हम लोग यूनियन करते थे एक्स क्रॉस जेड के साथ। तो हम लोगों का देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्रॉस वाई यूनियन एक्स क्रॉस जी जेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इतना पूरा डिटेल में समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग इतना समझिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड है ना, तो हम लोग एक्स के साथ वाई करते हैं। ओके, अगर कोई भी रहता है तो हम लोग पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट करते हैं, और फिर यूनियन लेते हैं, और फिर इसका और इसके साथ करते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। मैं बहुत लंबा जा रही थी, वैसे में आप लोगों को समझ में भी नहीं आता। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, इफ़, तो 19 नंबर में क्या बोला है, इफ़ एक्स एंड वाई हैव एन एलिमेंट्स, एक्स और वाई के पास एन एलिमेंट है इन कॉमन, एक्स और वाई में दोनों में एन एलिमेंट जो है ना हम लोग का वो कॉमन है। तो पूछ रहा है देन द एलिमेंट ऑफ कॉमन एलिमेंट इन एक्स क्रॉस वाई एंड वाई क्रॉस एक्स में कॉमन एलिमेंट क्या होगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक्स एंड क्रॉस, तो आप लोग इसको बना सकते हैं, सिंस ए एंड बी में सॉरी ए एंड बी में क्यों बोले, एक्स एंड वाई है ना, सिंस एक्स एंड वाई हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन, एन एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है, ये तो हम लोगों को क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है। और क्या देखिए, तो अगर x और y दोनों में n एलिमेंट कॉमन है, तो इसका हम लोग क्या, इसका मतलब क्या हो सकता है, x इंटरसेक्शन y जो है वो n है, क्योंकि कॉमन जो दोनों में कॉमन आता है उसी को तो हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं x इंटरसेक्शन y में हम लोगों का n एलिमेंट्स होगा। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई। उसके बाद देखना करना क्या है, हम लोग को x क्रॉस y और y क्रॉस x में पूछा जा रहा है कितना होगा हम लोग का। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स क्रॉस वाई इंटरसेक्शन वाई क्रॉस एक्स, ये हम लोग का किसके बराबर हो जाएगा, एक्स क्रॉस वाई इंटरसेक्शन वाई क्रॉस एक्स इक्वल हो जाएगा हम लोगों का एक्स इंटरसेक्शन वाई क्रॉस वाई इंटरसेक्शन एक्स। ये आप लोग समझ में आया कैसे की मैं। देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, अगर एक्स वाई दोनों में एन एलिमेंट कॉमन है, दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे भी हम लोग का एन ही होता है। तो अगर हम लोग एक्स क्रॉस वाई इंटरसेक्शन वाई क्रॉस एक्स देखते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्रॉस वाई इंटरसेक्शन एक्स, मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर हम लोगों का इसमें एन एलिमेंट है तो इसमें भी हम लोगों का एक एक्स इंटरसेक्शन वाई में अगर एन एलिमेंट है, अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट है, अगर दोनों में एक्स वाई में कॉमन एन है, तो वाई और एक्स में भी तो कॉमन एन ही होगा ना, एन ही एलिमेंट। तो हम लोग का टोटल क्या कितना कॉमन आ जाएगा, एन स्क्वायर। ओके, समझ में आया, हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक्स और वाई में एन एलिमेंट कॉमन बोल रहा है, तो मतलब उसका इंटरसेक्शन एन दिया हुआ है। तो हम लोग को अब देखना है एक्स क्रॉस वाई और वाई क्रॉस एक्स में कितना कॉमन है। दोनों कॉमन कहने का मतलब दोनों में इंटरसेक्शन कितने नंबर है, कितने एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो हम लोग को देखना है एक्स क्रॉस वाई इंटरसेक्शन वाई क्रॉस एक्स। एक्स क्रॉस वाई है तो हम लोग को इसको एक्स इंटरसेक्शन वाई भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाई इंटरसेक्शन एक्स। एक्स इंटरसेक्शन वाई हम लोग का एन एलिमेंट दिया हुआ है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, अगर एक्स और वाई दोनों में एन एलिमेंट कॉमन है, तो वाई और एक्स में भी दोनों में एन एलिमेंट कॉमन होगा। तो एन इंटू एन करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, मतलब हम लोग को इसमें एन स्क्वायर कॉमन है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 तक अच्छे से बता दी, अब हम लोग 20 से देखेंगे।
देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है, 19 तक तो मैं आप लोगों को बता दी। 18 नंबर जो बताइए, 18 और 20 दोनों के दोनों सेम है। हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई यूनियन वाई क्रॉस जेड। नहीं, यहाँ पे एक्स क्रॉस जेड हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखने में गलती हो गया। एक्स क्रॉस वाई यूनियन एक्स क्रॉस जेड हो जाएगा। तो हम लोगों का 18 और 20 सेम है। आप लोग मॉडल पेपर के क्वेश्चन में देखिएगा, मैं जहाँ तक देखी दोनों हम लोग मुझे सेम ही लगा है। तो 18 और 20 हम लोग का सेम है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 1 से लेके 20 तक का बता दी। थोड़ी ही देर में, मतलब कि आधा एक घंटा के बाद या फिर शाम को 6 बजे आप लोगों को 20 से लेके 21 से लेके 50 तक का वीडियो मिल जाएगा। तो ओके, तो 1 से लेके 20 तक अभी मैं आप लोगों को करवा दी। 21 से 50 शाम 6 बजे मिल जाएगा, और 51 से 75 आप लोगों को रात 9 बजे मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे कोई भी स्टूडेंट न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। अब ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, एग्जाम बहुत नज़दीक है आप लोगों का।